जहां देश की आखिरी सड़क खत्म होती है, वहीं से शुरू होता है नदी के बीच एक गुमनाम रास्ता। ऊंचे ऊंचे पहाड़ और चट्टानों को चीरकर गुजरता एक रहस्यमयी दरिया, जहां इंसान तो क्या, सूरज की रोशनी भी नहीं पहुंचती, जहां एक गलती का मतलब है मौत और गलत फहमी का मतलब उस भूल भुलैया में हमेशा के लिए फंस जाना। नदी, पहाड़ और भीषण जंगलों के बीच दिखती कुछ गुफाएं, और उन गुफाओं से गुजरता एक दैवीय रास्ता। जिसका जिक्र स्कंद पुराण में हुआ, शिव पुराण में हुआ, और महाभारत में भी हुआ। एक ऐसा रास्ता जिसे वेदों में देवलोक का द्वार कहा गया, जिसे पुराणों में देवताओं के पृथ्वीलोक में आने का मार्ग बताया गया। क्या आज भी उन गुफाओं तक पहुंचा जा सकता है? क्या उन रास्तों पर जाया जा सकता है? टीवी इतिहास में पहली बार आप देखेंगे एक ऐसा सफर जो पहले कभी पूरा नहीं हुआ, एक ऐसा मिशन जो दुनिया के इकलौते देव द्वार को पहली बार सामने लाने वाला है। देवताओं का वो अद्भुत द्वार मौजूद है देश के उत्तर पूर्वी राज्य त्रिपुरा में, जहां एक छोटा सा कस्बा है छविमुड़ा, जिसके दूसरे छोर पर सड़क के रास्ते खत्म हो जाते हैं और वहीं से शुरू होती है एक नदी। साल 2000 तक लोगों को न उस नदी की कोई जानकारी थी, न नदी से होकर गुजरते उस रास्ते की। कहते हैं आगे चलकर वो नदी कुछ गुफाओं की ओर जाती है और उन्हीं गहरी गुफाओं में एक रास्ता आज भी पृथ्वीलोक को देवलोक से जोड़ता है। पुराणों में कई बार देवताओं के मृत्युलोक में आने के लिए उस रहस्यमय रास्ते का जिक्र मिलता है। बेहद मुश्किल और खतरनाक मिशन को अंजाम देते हुए हमारी टीम उन रास्तों में दाखिल हुई। फिर जो कुछ भी दिखा वो इससे पहले आपने कभी नहीं देखा होगा। छविमुड़ा के सफर का पहला पड़ाव उदयपुर, जो एक जमाने में त्रिपुरा राजतंत्र की राजधानी हुआ करता था। यहीं मौजूद है देवी के 51 शक्तिपीठों में एक त्रिपुर सुंदरी का धाम, जिनके नाम पर इस राज्य को त्रिपुरा कहा गया। इलाके के लोग इसे माताबाड़ी भी कहते हैं। माताबाड़ी यानी माता का घर। माताबाड़ी यानी त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर। मान्यता है कि ये देश के 51 शक्तिपीठों में से एक है और यहाँ पर सती का पांव गिरा था जब भगवान शिव उनके शरीर को लेकर तांडव कर रहे थे। देवी के इस धाम में बहुत से अनसुलझे रहस्य हैं, लेकिन फिलहाल हमारी दिलचस्पी छविमुड़ा में थी, जो यहां से ज्यादा दूर नहीं था। छविमुड़ा के उस खतरनाक मिशन पर निकलने से पहले हमने इलाके के एसडीएम से बात की। जो नेचुरल ब्यूटी है, ग्रीनरी जो है, वो इतना खूबसूरत नज़ारा है, वो देखने लायक है। देखते हो कि अमेज़न जंगल जिस तरह देखने लायक है, उसी तरह देखने लायक है त्रिपुरा में।
जो भी जाता है उधर दिन में देखता है, घूमता है, रात के टाइम पे उधर कोई नहीं जाता है। ये एक मीथ है। इस तरह की जमातिया जो सोसाइटी है उनके दिल में बैठा हुआ है ये बात, तो रात को कोई नहीं जाता है उधर। लेकिन तमाम चेतावनियों के बाद भी हमारा इरादा नहीं बदला। गांव के इन कच्चे रास्तों से चलकर हम उन रहस्यमय जंगलों की ओर बढ़ते रहे। लोगों ने बताया कि छवि मुड़ा का ये गांव देश की आखिरी इंसानी बस्ती है। आगे न कोई सड़क है, न पैदल चलने का कोई रास्ता। चलते चलते हम गांव के आखिरी छोर तक पहुंच गए। सब कुछ वैसा ही था जैसा बताया गया। सड़क का रास्ता खत्म हो चुका था और आगे का रास्ता पानी की लहरों से तय होना था। आधी हकीकत आधा फसाना। क्या वाकई धरती में कोई ऐसा रास्ता है जो देवलोक को धरती लोक से जोड़ता है? अगर है तो क्या वाकई वहां तक जाया जा सकता है? आखिर उस गुफा के दूसरे छोर पर क्या दिखाई देता है? ऐसे तमाम सवालों के साथ हमारी टीम निकल पड़ी। आगे का रास्ता नदी की लहरों से होकर गुजरता है। घने जंगलों में भटकना पड़ता है, जहरीले जानवरों से लड़ना पड़ता है और फिर एक ऐसी रहस्यमय जगह दिखाई देती है जहां आज तक कोई इंसान नहीं पहुंच सका। पानी की लहरों पर यह सफर शुरू हुआ। थोड़ी देर बाद ही छवि मुड़ा में देवताओं का वो अद्भुत संसार दिखाई देने लगा। पहली नजर पड़ी पहाड़ की चट्टानों पर बनी इन 5 मूर्तियों पर, जो महाभारत काल से भी पुरानी है। पहाड़ों पर देवताओं की इन आकृतियों को किसने तराशा, क्यों तराशा? ये सब कुछ इंसानों ने बनाया या खुद देवताओं की कोई महिमा है? इसके बारे में कोई कुछ नहीं जानता। खुद भारतीय पुरातत्व विभाग के लिए भी ये सब कुछ एक पहेली है। लेकिन इतना साफ था कि आगे जो कुछ भी मिलेगा उसका रिश्ता महादेव से है। नमः शिवाय। थोड़ा और आगे गए तो एक नई कहानी मिली। इस बार पहाड़ों पर छोटी छोटी कुल 37 आकृतियां बनी थी। कुछ ऐसी जैसे किसी के विवाह का दृश्य दिखाया गया हो। यहाँ के आदिवासी मानते हैं कि ये सब कुछ महादेव की एक दुनिया है। हर आकृति का रिश्ता भगवान शिव से है और शायद ये आकृतियां शिव पार्वती के विवाह की कहानी बयां कर रही हैं। लेकिन क्यों, इसका किसी के पास कोई जवाब नहीं। हम नदी की लहरों पर बढ़ते जा रहे थे। आदिवासियों ने बताया कि पहाड़ों पर बनी इन छवियों की वजह से ही इस इलाके का नाम छवि मुड़ा पड़ा। वैसे सदियों पहले इस इलाके का एक और नाम भी था, देवता मुड़ा। छवि मुड़ा का एक नाम देवता मुड़ा भी है। देवता मुड़ा यानी देवताओं की जगह। और आप देख सकते हैं क्यों इसे देवताओं की जगह कहा जाता है। यहाँ आकृतियां तो हैं ही, लेकिन ये बिल्कुल पैराडाइज की तरह है, जन्नत की तरह है। आपको स्वर्ग का एहसास हो रहा है जब आप इस नदी में जा रहे हैं। चलते चलते हम नदी के उस मोड़ तक आ पहुंचे जहां आबादी का कोई निशान नहीं था। जहां जहां नदी की लहरें जाती रहीं, हम भी वहीं बढ़ते रहे। न मंजिल का कोई ठिकाना, न नदी के दूसरे छोर का पता। लेकिन देवताओं के इस अनदेखे अनजाने संसार की खोज में हम आदिवासियों के बताए रास्ते पर बढ़ते रहे। तो जैसे जैसे हम गहरे पानी में जा रहे हैं, पानी का बहाव जो है वो बढ़ता जा रहा है और बहुत ज़्यादा ऊंचा नीचा हो रहा है। सेफ्टी हमने पहन रखी है, जैकेट्स, लाइफ जैकेट्स, लेकिन फिर भी डर तो लगता ही है।
लेकिन कोशिश यही है कि उस जगह तक पहुंच सकें जहां तक कोई नहीं पहुंच पाया, कोई कैमरा नहीं पहुंच पाया, और आपको वो रहस्यमयी जगह दिखाएं, हिंदुस्तान की सबसे रहस्यमयी जगह जिसके बारे में ये नहीं पता कि आखिर वो आई कहाँ से, आखिर उसको बनाया किसने। ये नदी का वो रास्ता है जहां टीवी कैमरा तो दूर, कुछ गिने चुने लोगों के सिवाय आज तक कोई इंसान नहीं पहुंचा। आप ये घुमाव देखिए, नदी पूरी तरह से बेंड हुई हुई है राइट एंगल पे। अगर आप उधर देखेंगे पूरा घूम के नदी इस तरफ आ रही है, और इसी वजह से जब आप बाहर से देखते हैं तो आपको ये हिस्सा दिखाई नहीं देता नदी का, जिधर छवि मुड़ा है वो हिस्सा आपको दिखाई ही नहीं देता है। आप अगर ऊपर से, पहाड़ी से भी ऊपर से देखते हैं तो आपको नदी का सिर्फ वो हिस्सा दिखाई देता है जो इस मोड़ से पहले का है। इस मोड़ के बाद का हिस्सा जो है, इस घुमाव के बाद का हिस्सा दिखाई नहीं देता, और इसी वजह से शायद इतनी सदियों तक इस जगह के बारे में किसी को पता ही नहीं था। नदी के बहाव पर करीब 8 किलोमीटर चलने के बाद हमारी मुलाकात एक नई पहेली से हुई। पहाड़ की सीधी चट्टान पर करीब 10 मीटर लंबी एक विशाल मूर्ति दिखी। ये मूर्ति एक देवी की थी, शायद देवी दुर्गा की, लेकिन हमारे साथ मौजूद आदिवासी इसे देवी चक्रकमा की मूर्ति बता रहे थे। तो करीबन 2 घंटे से हम लोग बोट में हैं और उस जगह पर पहुंचे हैं जहां पर पहली रॉक कार्विंग मेरी नज़र के सामने आ रही है। और ये आप जब इसको देखेंगे तो आपको एहसास होगा कि जब पहली बार इसको देखते हैं, आपने अगर ताजमहल गए होंगे, आगरा गए होंगे, तो बुलंद दरवाजे के नीचे खड़े होकर जब ताजमहल को आदमी पहली बार देखता है तो आप एस्टाउंड हो जाते हैं, आप हैरान हो जाते हैं, चौंक जाते हैं। और कुछ ऐसी ही फीलिंग इस समय आ रही है। आप पूरी खड़ी दीवार है ये, और यहाँ पर मेरे सामने एक इतनी बड़ी मूर्ति मौजूद है। करीब से देखने की कोशिश करेंगे। पास जाकर देखा तो इस मूर्ति के सामने इंसानी कद बौना दिखाई दे रहा था। जहन में बस यही सवाल था कि आखिर इन घने जंगलों में इस मूर्ति का क्या मतलब हो सकता है। 5 हाथ आपको एक तरफ दिखाई देंगे, 5 हाथ दूसरी तरफ, और सर को गौर से देखेंगे तो आपको सर में से निकले हुए सांप दिखाई देंगे। और ये इकलौती नहीं है, इस तरह की और बहुत सारी हैं। हम आपको और बाकी सारी भी दिखाएंगे। तो आगे का सफ़र जारी रखते हैं, वापस बोट में बैठेंगे और बोट से आगे की तरफ चलेंगे। चलिए। हमारे साथ मौजूद नाविक ने बताया कि छवि मुड़ा का रहस्य इन प्रतिमाओं से कहीं गहरा है। वो बता रहे थे कि आगे जाएंगे तो कुछ गुफाएं दिखेंगी। पहली गुफा यहाँ की सदियों पुरानी रियासत से जुड़ी है। कहते हैं उस गुफा में राजा ने अकूत दौलत छिपाई थी, और देवी चक्रकमा आज भी उस खजाने की रक्षा करती हैं। लेकिन उससे भी बड़ा रहस्य है यहाँ मौजूद एक और गुफा, जिसे आदिवासी देवताओं की गुफा कहते हैं। और माना जाता है कि उसी गुफा को पुराणों में देवलोक का द्वार कहा गया, यानी ऐसा रास्ता जो धरतीलोक को देवलोक से जोड़ता है। नाविक ने बताया कि उन्होंने कुछ वक्त पहले ही उस गुफा को देखा है, लेकिन वहां तक जाना आसान नहीं है। जंगली जानवरों का खतरा है, जानलेवा दलदल है, लेकिन कोशिश की जाए तो आज भी उन गुफाओं के अंदर जाया जा सकता है। मिशन शुरू होता उससे पहले ही नदी का अगला मोड़ चुनौती बनकर सामने था। नदी में आगे जाने का रास्ता बंद था। कभी कभी इंसान को अपनी बात कहने समझने के लिए भाषा की ज़रूरत नहीं पड़ती। हमारे जो नाविक हैं वो कोक बोरक भाषा, यहाँ पर ट्राइबल लैंग्वेज है, वो बोली जाती है। मुझे हिंदी, अंग्रेज़ी, उर्दू के अलावा और कोई भाषा नहीं आती, लेकिन इन्होंने हमें काम करते हुए देखा। इन्होंने देखा कि हम यहाँ की जो छवियाँ हैं, जो मूर्तियाँ हैं, उनको रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। इन्होंने हमको बताया कि यहाँ एक गुफ़ा है जिसमें और छोटी छोटी मूर्तियाँ बनी हुई हैं। उस गुफ़ा के बारे में कोई नहीं जानता, ये क्योंकि इस नदी में आते जाते रहते हैं इसलिए इनको पता है। वो गुफ़ा है, उस गुफ़ा के अंदर हमको जाना है, लेकिन नदी अब यहाँ से आगे बंद है। अगर आप देखेंगे तो इसमें सारी तरफ से पौधे टूट के गिरे हुए हैं, जिसकी वजह से अब आगे आप बोट के सहारे नहीं जा सकते। तो अब हमको जाना है पैदल। यहाँ से हम लोग उतरेंगे और पैदल उस गुफा की तरफ जाने की कोशिश करेंगे। और
मैं आपको बताऊं ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए पॉसिबल हो पा रहा है क्योंकि ये आदमी हमारी मदद कर रहे हैं। ये चाहते हैं कि जो इनकी ये विरासत है वो लोगों के सामने आए। तो आइए मिलकर देखते हैं, तलाशते हैं कि आखिर उस गुफा में क्या है। नाव की सवारी छोड़कर हम पैदल ही निकल पड़े। ये जगह कितनी नम है इस बात का अंदाज़ा आपको यहाँ के पेड़ पौधों से हो गया होगा, लेकिन ये देखिए पहाड़ में से पानी रिस रहा है, ऊज आउट कर रहा है, जिसकी वजह से पूरी नदी बनी है। और दूसरी ये ज़मीन जो है ये पूरी इस तरह से दब रही है। इसीलिए मैंने जूते उतार दिए हैं अपने, क्योंकि एक कदम भी जूतों से मैं नहीं चल पा रहा था। नंगे पैर मुझको यहाँ पर चलना पड़ रहा है और अभी रास्ता जो है वो और ज़्यादा मुश्किल होता जा रहा है। बिल्कुल दलदली खाई जैसा यहाँ पर है और बहुत आगे जाना है उस गुफा के लिए हमको। उधर ही हम जाने की कोशिश कर रहे हैं। आइए। तो मुझे नहीं लगता कि आज से पहले यहाँ पर किसी भी इंसान के कदम पड़े हों, एक या दो लोगों के अलावा। आप देखिए पेड़ों की हालत जो है, पत्थर की हालत जो है, ये ज़मीन जो है ये बिल्कुल अनटच्ड है। कोई भी इंसान यहाँ तक नहीं पहुँचा है और पहली बार हम इसमें अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं, अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं, उस गुफा तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं जिसके बारे में हमें पता चला है। छवि मूड़ा की तलाश में हम आए थे, लेकिन यहाँ हमारी तलाश और बड़ी हो गई है। हमारे सामने एक और चीज़, एक और रहस्य खुलने वाला है। आइए। हवा में एक अजीब सी खामोशी थी, जिसमें थोड़ा सुकून भी था और थोड़ा डर भी, क्योंकि आगे क्या होगा इसका हमें भी कोई अंदाजा नहीं था। आगे जाने का कोई रास्ता नहीं था। ऐसा लगा जैसे ये सफर यहीं खत्म हो जाएगा। वापस आना बहुत आसान था, लेकिन आगे जाना लगभग नामुमकिन। हमने दिल की बात सुनी, बीच रास्ते से दोबारा वापस आ गए और फैसला किया कि चाहे कुछ भी हो जाए हम उस गुफा तक जाएंगे और उन गुफाओं के उस रास्ते की तस्वीर पहली बार दुनिया के सामने लाएंगे जिसे देवलोक का द्वार कहा जाता है। अब ये गुफा के रास्ते में हम आ चुके हैं, उस गुफा में जहाँ तक आज तक कोई इंसान नहीं पहुँचा। देव द्वार कहते हैं, देवों के लिए बना हुआ द्वार। और यहाँ से रास्ता आगे बंद है क्योंकि पेड़ गिर चुके हैं और कोई कभी यहाँ पर आता नहीं है, और इसीलिए हम उस पेड़ को काटने के लिए जाएंगे। पहले उन पेड़ को काट के नदी का रास्ता बनेगा, बोट जाने के लिए रास्ता बनेगा, उसके बाद अंदर जाएंगे, तब ये बोट जा पाएगी। वो देखिए, अगर आप देख पाएँ वहाँ पर वो उन्होंने कटाई शुरू कर दी है, पानी में उतर के काटना शुरू कर दिया है ताकि बोट जाने का रास्ता बन सके। ये कटाई कर रहे हैं अभी यहाँ पर, और जैसे जैसे कटाई होगी बोट पानी जाएगा अंदर और बोट के जाने के लिए रास्ता बनता जाएगा। ये देखिए यहाँ पर कटाई का काम शुरू हो गया है। अपनी अद्भुत विरासत को दुनिया के सामने लाने के लिए इन आदिवासियों ने हमारी मदद की। नदी के रास्ते पर बिखरे इन पेड़ों को काटने का सिलसिला शुरू हुआ। घंटों तक मशक्कत जारी रही। तमाम जहरीले जानवरों से सामना भी हुआ, लेकिन हौसला कायम रहा। तो ये नदी का वो हिस्सा है जहाँ पर कोई भी नहीं आता, कोई नहीं आया है। पूरा रास्ता हमने साफ किया, जो बांस, जो सारा ज़मीन ढह के नीचे आ गई थी और उसने रास्ता बंद कर दिया था इस तरफ आने का। नदी का मेन रास्ता नहीं है ये, नदी तो उधर से जाती है नदी। इधर एक धारा कट रही है, उस धारा को हम साफ करके और अब हम उस गुफा की तरफ बढ़ रहे हैं। वो गुफा जिसे देव द्वार कहते हैं, यानी देवों का द्वार। आगे क्या होगा? क्या देवलोक के उस द्वार तक पहुंचा जा सकता है? क्या उन गुफाओं में जाया जा सकता है? पुराणों की कथाओं से जुड़ी कुछ हैरत अंगेज तस्वीरें। आधी हकीकत आधा फसाना। त्रिपुरा के छविमुड़ा में हमारा मिशन अब आखिरी पड़ाव पर था।
हमारी टीम उस रहस्यमय गुफा के बेहद करीब पहुंच चुकी थी और टीवी कैमरे पर पहली बार पुराणों से जुड़ी वो कथा दुनिया के सामने आने वाली थी। लेकिन सफर के आखिरी मोड़ पर कुछ ऐसी चुनौतियां हमारे सामने आईं जिनकी हमें उम्मीद भी नहीं थी, लेकिन हमने हार नहीं मानी। आखिरकार हमारी टीम उन मुश्किलों से लड़कर उस गुफा तक पहुंचने में कामयाब रही। नदी के अनजाने रास्तों पर 40 किलोमीटर का सफर, इंसानों की नजर से दूर, जंगलों की एक भूल भुलैया, टीवी इतिहास का सबसे बड़ा मिशन और पुराणों में लिखे देवलोक के द्वार तक पहुंचने की पहली कोशिश। हम छवि मुड़ा के जंगलों को चीर कर आगे बढ़ रहे थे। पानी के बीच इस दलदल में एक एक कदम मीलों से लंबा दिखाई दे रहा था। एक गलत कदम सब कुछ खत्म कर सकता था, यह मिशन भी और जिंदगी भी। लेकिन हम बढ़ते रहे, मुश्किलों से लड़ते रहे, क्योंकि हम पुराणों से जुड़ी अब तक की सबसे बड़ी कहानी के बेहद करीब पहुंचने वाले थे। जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। एक तो वैसे ही ठंड थी और यहाँ पे क्योंकि सूरज नहीं है और दीवारों में से पानी लगातार रिस रहा है, पानी गिर रहा है, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा ठंड जो है वो बढ़ गई है। और जैसे जैसे ठंड बढ़ती जा रही है वैसे वैसे आगे बढ़ना और मुश्किल होता जा रहा है। लेकिन हम लगातार कोशिश जारी रखे हुए हैं। लगातार हमारी कोशिश है कि हम उस गुफा तक पहुंच सकें जिसे देव द्वार कहा जाता है। ऊंचे पहाड़ों के बीच सूरज की रोशनी भी छन कर आ रही थी। चलते चलते हम उस जगह तक पहुंच चुके थे जहां इससे पहले किसी इंसान के कदम नहीं पड़े। यहां तक कि खुद हमारे साथ मौजूद स्थानीय आदिवासियों को भी आगे के सफर का कोई अंदाजा नहीं था। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, आप ये देखिए, ये घाटी जो है और ज़्यादा संकरी होती जा रही है और इन दीवारों पर से जो पानी टपक रहा है वो अब हमारे ऊपर गिरना शुरू हो गया है। तो एक तो ठंड, नीचे भी ठंडा पानी और ऊपर से लगातार ये बूंदें टपक रही हैं पानी की, जो हर कदम को और मुश्किल बना रही है। लेकिन हमको देवता मूड़ा की तरफ, देव द्वार की तरफ बढ़ना है और किसी भी तरह से उस गुफा तक पहुंचना है। तो वही हम कोशिश कर रहे हैं। सांसें फूल रही थीं, दिल की धड़कनें बेकाबू हो रही थीं, लेकिन देव द्वार तक पहुंचने की बेकरारी में हम इन संकरे रास्तों पर बढ़ते रहे। आगे का रास्ता इतना मुश्किल था कि हिम्मत जवाब देने लगी। इस दलदली जमीन पर पैर धंसने लगे और ऐसा लगा जैसे आगे बढ़ना मुश्किल हो चुका है। तो यहां से आगे मैं नहीं जा पा रहा हूं, मेरा पैर मिट्टी में फंस चुका है। ये हमारे ट्राइबल स्पॉटर हैं जो मुझे यहां से निकालने की कोशिश कर रहे हैं। और ये इन्हीं लोगों के बस की बात है। जहाँ पर हमें एक कदम रखना भी मुश्किल हो रहा है, वहाँ पर चलना और दूसरों को चलाना, आप समझिए कितना मुश्किल काम है। और इसीलिए शायद यहाँ पर कोई पहुँच नहीं पाता है। इसीलिए इस, छोड़ दीजिए आप, ठीक है, चला जाऊँगा। इस पूरे रीजन में कोई भी पहुँच नहीं पाता है। जैसे मैंने आपको बताया कि छवि मुड़ा के बारे में सन 2000 तक किसी को पता भी नहीं था। उसके बाद छवि मुड़ा लोगों के सामने आई, लोगों को पता चला कि यहाँ पर इस तरह की एक गुफा है जिसमें जाया जा सकता है, इस तरह की मूर्तियाँ हैं। तो वही कोशिश हम कर रहे हैं उस गुफा तक पहुँचने की। बहुत मुश्किल है, सफ़र हर कदम के साथ मुश्किल है, लेकिन हमारा सफ़र जारी है।
चलते चलते हम पहाड़ों के बीच एक अजीब से गलियारे तक आ पहुंचे। ऐसा लगा जैसे यह वाकई कोई रास्ता हो, जिसे किसी इंसान ने नहीं बल्कि खुद कुदरत ने तराशा हो। आदिवासियों ने बताया कि पुराणों में जिस देव द्वार का जिक्र हुआ है, उसकी शुरुआत यहीं से होती है। तो ये है देव द्वार यानी देवों का रास्ता। और मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर जो आकृतियाँ बनी हुई हैं, ट्राइबल लोग मानते हैं कि ये पहले मूर्तियाँ हुआ करती थी, यहाँ देवता वास किया करते थे। यहाँ पर जो अलग अलग फॉर्म्स बने हुए हैं, जो अलग अलग मूर्तियाँ बनी हुई हैं, मैं अगर इसको डिस्क्राइब करूँ तो ये चेहरे जैसा लग रहा है। अगर आप इसको गौर से देखेंगे तो ये चेहरे जैसा दिखेगा। यहाँ नाक है, इधर 2 आँखें हैं और ये पूरा शरीर है। और इस तरह की एक नहीं है, यहाँ पूरी जगह सैकड़ों इस तरह की मूर्तियों का फॉर्म्स बने हुए हैं। इस तरह के शेप यहाँ पर मौजूद हैं, जो अपने आप में एक करिश्मा है, एक अजूबा है। लेकिन जैसा कि आदिवासी, जैसे कि यहाँ पे ट्राइबल लोग जो हैं, जामतिया लोग जो हैं, वो मानते हैं कि यहाँ पर पहले एक रास्ता हुआ करता था जहाँ से देवलोक जाया जाता था। ये वो देव द्वार है, देवताओं का रास्ता है। ये वो दरवाज़ा है जिसके सहारे देवता अपने लोक में जाया करते थे, देवलोक में जाया करते थे और वापस पृथ्वी लोक पर आया करते थे। यहां बहुत से रास्ते दिखाई दिए। बहुत सी छोटी छोटी गुफाएं एक दूसरे से उलझी हुई थी और उन्हीं के बीच हमें वो गुफा भी दिखाई दी जिसके बारे में दावा होता है कि यही रास्ता देवलोक को पृथ्वीलोक से जोड़ता है। हमने इस गुफा में जाने की कोशिश भी की, लेकिन जैसे ही आगे बढ़े एक तेज झरना फूट पड़ा और हमारे लिए आगे का रास्ता बंद हो गया। मैं आपको बताऊं, हमने कहा था कि हम इस गुफा में जाएंगे, हम इसी इरादे से यहाँ पर आए थे, लेकिन आप पानी की आवाज़ सुनिए। वहाँ से एक झरना फूट पड़ा है, पानी की बहुत तेज़ धार ऊपर से नीचे की तरफ गिर रही है और इससे आगे जाना अपनी जान को जोखिम में डालने जैसा है। वैसे भी मैं आर्कियोलॉजिस्ट नहीं हूँ, मेरे साथ जो टीम है उनके पास वो इक्विपमेंट्स नहीं है कि हम दीवार खोद सकें, अंदर जाकर देख सकें। तो ये शायद हमारा काम है भी नहीं, लेकिन फिर भी हम कोशिश कर रहे थे कि हम अंदर जाके देखें। जो बात सदियों से कही जा रही है, क्या वो सच है, क्या उसमें झूठ कितना है, उसमें हकीकत कितनी है, फसाना कितना है। लेकिन हम इससे आगे नहीं जा सकते। वो पानी की तेज़ धारा, अगर आप आवाज़ सुने, मैं चुप होता हूँ और आप पानी की आवाज़ सुनिए। इतनी तेज़ पानी की आवाज़ आ रही है, पानी की बहुत तेज़ धारा, ऊपर पहाड़, आप पहाड़ देखिए कितने ऊंचे हैं। उन ऊंचे पहाड़ से तेज़ पानी की धारा नीचे आ रही है और हमारे साथ जो हमारे स्पॉटर हैं, हमारे गाइड हैं, वो हमसे बार बार कह रहे हैं कि हमको ये जगह छोड़ देनी चाहिए क्योंकि यहाँ ज़मीन धसक सकती है, कभी भी पानी का बहाव इतना तेज़ हो सकता है। ये सब जो आप देख रहे हैं रास्ता पानी ने ही काटा हुआ है, तो ऐसे में बहुत देर यहाँ पर रुकना अब सेफ नहीं है। हम यहाँ से निकल रहे हैं। हम उस गुफा में दाखिल तो नहीं हो पाए, लेकिन पुराणों से जुड़ी सबसे बड़ी कहानी के गवाह जरूर बने। तो क्या वाकई इस गुफा से होकर कोई रास्ता गुजरता है और वाकई ये रास्ता पृथ्वीलोक को देवलोक से जोड़ता है? क्या वाकई इसी रास्ते को देवलोक का द्वार कहा जाता है? आधा फसाना। पुराणों से जुड़ी सबसे बड़ी कहानी की खोज में हमारी टीम त्रिपुरा के पहाड़ों पर भटक रही थी। हम उस जगह तक पहुंचने में कामयाब रहे थे जिसे पुराणों में देवलोक का द्वार कहा जाता है। लेकिन हमारी तलाश यहां खत्म नहीं हुई, बल्कि हमें पुराणों से जुड़ी एक और कहानी का पता चला। हमें बताया गया कि यहां से कुछ दूरी पर एक और जगह है जिसके बारे में देश के बहुत कम लोग जानते हैं, जहां हजारों पर्वत हैं और हर पर्वत की आकृति कुछ ऐसी है जैसे खुद देवी देवता वहां विराजमान है। शिव पुराणों में भी वैसी ही एक कहानी का जिक्र हुआ है और कहा गया है कि यह सब कुछ महादेव के एक श्राप की वजह से हुआ था। तो टीवी इतिहास में पहली बार देखिए भगवान शिव का अदृश्य लोक।
हम जिस कहानी की तलाश में निकले थे उसके बारे में शायद न आप कुछ जानते होंगे न हमने कुछ सुना था। इसलिए वहां जाने से पहले उनाकोटी की पौराणिक और ऐतिहासिक कथा को समझना जरूरी था। हमने अगरतला में कुछ ऐसे लोगों से मुलाकात की जो उनाकोटी के बारे में बहुत कुछ जानते थे, जिन्होंने बताया कि उनाकोटी की कहानी को समझना है तो स्थानीय भाषा में उनाकोटी का मतलब भी समझना होगा। उनाकोटी का मतलब ये है 1 लेस देन 1 करोड़। उनाकोटी मतलब ये है 1 कम 1 करोड़। कोटि यानी करोड़ और उना यानी 1 कम, मतलब 1 करोड़ में 1 कम। उनाकोटी के बारे में हमें बहुत सी कहानियां बताई गई, जिनमें एक कहानी हूबहू शिव पुराण की एक कथा से मेल खाती है, जिसके मुताबिक महादेव शिव 1 करोड़ देवी देवताओं को लेकर काशी के लिए रवाना हुए थे और त्रिपुरा के इन्हीं जंगलों में महादेव ने आराम के लिए पहला डेरा जमाया था। कथा के मुताबिक महादेव ने देवताओं को निर्देश दिया कि अगले सूर्योदय से पहले सफर दोबारा शुरू करेंगे। अगली सुबह भगवान शिव सफर के लिए तैयार थे, लेकिन बाकी देवता अब भी आराम कर रहे थे। कथा के मुताबिक शिव नाराज हुए और उन्होंने सभी देवी देवताओं को एक भयानक श्राप दे दिया। All with the god and goddess वहाँ या रात को ठहर गए। तो सुबह को उनको जाना था, तो बहुत सुबह हुआ तो हमारे शिवा चल दिए, बहुत सुबह को वो चल दिए। हमारे जो देवताओं थे इतना सुबह वो उठ नहीं सके शिवा, तो दैट इज़ वाई दे बिकेम रॉक्ड हियर। ऐसा चलता है कि जो उठ नहीं पाए वो ऐसा ही सोए रहे यहाँ, वो ऐसा ही पत्थर में समा गए यहाँ। हैरानी कथा पर नहीं, हैरानी थी कथा से जुड़ी जगह के आज भी मौजूद होने पर, और यही हैरानी इस सफर की दिलचस्पी को बढ़ा रही थी। उनाकोटी के उस शिव संसार का पहला पड़ाव है कैलाश शहर। नाम से ही साफ था कि आगे महादेव की कोई दुनिया हमारा इंतजार कर रही है। लोगों ने बताया कि हम जिस रास्ते पर चल रहे हैं पौराणिक काल में यही रास्ता पर्वतों से होता हुआ कैलाश मानसरोवर तक जाता था। ऐसा मुमकिन भी है क्योंकि हिमालय की चोटियां यहां से बेहद करीब है। करीब 3 घंटे के सफर के बाद हम उनाकोटी के शिव संसार तक पहुंच गए। अंदर आए तो जैसे आंखों पर यकीन नहीं हुआ। जितनी सोची थी उससे कहीं ज्यादा हैरानी हुई। एक विशाल काय पर्वत हमारे सामने खड़ा था, जिसकी चट्टान पर किसी देवता की मूर्त बनी थी। बड़ी बड़ी आंखें, कानों में कुंडल और लंबी चौड़ी जटाएं। उनाकोटी की इस घाटी में कदम रखते ही जो चीज़ सबसे पहले आपको दिखाई देती है वो है ये विशाल चेहरा। इस चेहरे को गौर से देखिए, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये चेहरा किसका है। माथे की तरफ ध्यान दीजिए, आपको त्रिनेत्र दिखाई देंगे, 3 आंखें, और उन 3 आंखों के ऊपर पहाड़ों में बनी हुई जटाएं, बाल, और उन जटाओं के बीच में एक आधा चंद्रमा भी मौजूद है। और ये इस बात को साबित करता है कि ये चेहरा किसी और का नहीं है, ये चेहरा है भगवान शिव का। अब आप इसका कद देखिए, इसकी हाइट देखिए। मैं यहाँ पर खड़ा हूँ और आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इसकी हाइट में और मेरी हाइट में कितना फ़र्क है, और शायद ही आपने इस तरह का कुछ भी कभी भी देखा हो। इसकी जटाओं को देखिए, पहाड़ में किस तरह से ये जटाएं तैयार की गई हैं, और इन जटाओं के अंदर ख़ास बात यह है कि मैटेड हेयर है। जिस तरह से योगियों के बाल होते हैं उस तरह के बाल बने हुए हैं। माथे पर तीसरा नेत्र शिव का साफ दिखाई दे रहा है। ये कुंडल का साइज़ देखिए, किसी बड़े व्हील जैसा, किसी बड़े पहिए जैसा है। मैं अगर अपने दोनों हाथ भी इसको चौड़ा के दिखाऊं तब भी उससे कहीं ज़्यादा शायद इसकी चौड़ाई है। दिल ये मानने को तैयार नहीं था कि ये सब कुछ कुदरत का करिश्मा है, और दिमाग ये कबूल करने पर राजी नहीं था
कि कोई इंसान करीब 1 करोड़ पर्वतों पर ऐसी ही कारीगरी कर सकता है, वो भी आज से हजारों साल पहले। तो जो कुछ अभी तक आपने देखा है वो देखकर अगर आप सोच रहे हो कि ऊनाकोटी में सिर्फ यही सबूत मौजूद हैं, तो ऐसा नहीं है। इस पूरे इलाके में शिव के, दूसरे देवताओं के और बहुत सारी ऐसी चीज़ों के सबूत, ऐसे जीते जागते प्रमाण मौजूद हैं जो आपको हैरत में डाल देंगे। ऐसी ही कुछ जगहों को, ऐसी ही कुछ चीज़ों को हमने भी जाकर समझने की कोशिश की। आगे बहुत कुछ बाकी था, बहुत दूर जाना था, कुछ ऐसे इलाकों में भी जहां आज तक कोई टीवी कैमरा नहीं पहुंचा। आधी हकीकत आधा फसाना। आज हम आपके सामने लाए हैं पुराणों से जुड़ी अब तक की सबसे बड़ी कहानी। महादेव शिव का एक ऐसा संसार जिसे देखकर आप भी अचंभे में पड़ जाएंगे। ऊनाकोटी में अब तक आपने जो भी देखा वो सिर्फ एक शुरुआत थी। जैसे जैसे हमारी टीम इन जंगलों में दाखिल होती रही, पुराणों से जुड़ी तमाम कहानियों से हमारा सामना भी होता गया। हमें बताया गया कि इन्हीं जंगलों में महादेव का स्वयंभू रूप भी मौजूद है, ऐसा रूप जो दुनिया में कहीं नहीं मिलता। तो चलिए शुरू करते हैं शिव के इस अदृश्य लोक में आगे का अनदेखा, अनजाना सफर। जो अब तक पुराणों में पढ़ते रहे, जो अब तक किस्से कहानियों में सुनते रहे, शिव के श्राप से देवी देवताओं के पत्थर में बदल जाने की कथा जैसे हमारी आंखों के सामने मौजूद थी। बहुत कुछ देखना था, बहुत कुछ तलाशना था, इसलिए हमने आगे का सफर शुरू किया। हम हैरान थे कि यहां शिव की एक नहीं कई मूर्तियां हैं। लेकिन गौर से देखा तो पता चला कि हर मूर्ति महादेव का अलग रूप है। शिव शंकर शंभु महादेव, शिव शंकर शंभु महाकाल हरि, जो ऊनाकोटी के हर कोने पर मौजूद है। यानी आप ऊनाकोटी को किसी भी दिशा से देखें तो पहली झलक शिव की ही मिलेगी। कालिदास ने अपने महान ग्रंथ कुमार संभव में शिव के 8 रूपों का जिक्र किया है और ऊनाकोटी में आपको ये सारे रूप देखने को मिलते हैं। जब आप घाटी में नीचे उतरते हैं, जो दूसरा चेहरा आपके आंखों के सामने आता है वो ये है। आप देख सकते हैं इसकी बनावट से साफ हो जाएगा, इसके माथे पर जो तीसरा नेत्र बना हुआ है उससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि ये चेहरा किसका है। ये भी भगवान शिव का है, शिव से जुड़ा हुआ है ये चेहरा भी। ये भी शिव का ही प्रतिबिंब है जो यहाँ पर पहाड़ पर उकेरा गया है। और इसके साइज की बात करूं, इसकी ऊंचाई की बात करूं तो आपको यहाँ खड़े होकर अंदाज़ा हो रहा होगा, मैं यहाँ खड़ा हूँ, कि ये कितना ऊंचा है। ये करीबन 10 मीटर ऊंचा है। पहाड़ में पूरी तरह से तराश कर इस चेहरे को बनाया गया है। ये सब कुछ हमारे लिए किसी अजूबे से कम नहीं था। वेदों और पुराणों में जितने भी किरदारों का जिक्र हुआ है वो सब हमारी आंखों के सामने थे। कुछ मूर्तियां पहचान में आती हैं तो कुछ ऐसी भी हैं जिनसे जुड़ी कहानियों को समझ पाना बहुत मुश्किल है। ऊनाकोटी के इस शिव संसार को पहली बार टीवी कैमरे पर कैद करने की बेकरारी में हम आगे बढ़ते रहे। पास में ही एक और पहाड़ दिखा जिस पर करीब 15 मीटर ऊंची एक विशालकाय मूर्ति थी। हाथों में सुदर्शन चक्र, सिर पर मुकुट और शेषनाग की सवारी। भगवान विष्णु की यह मूर्ति दूर से ही अपनी पहचान बता रही थी।
लोग मानते हैं कि शिव के श्राप के बाद भगवान विष्णु भी पत्थर रूप में हमेशा के लिए उनाकोटी में विराजमान है। तो यहाँ पर शिव की मूर्तियां तो आपने बहुत देख ली, लेकिन ये देखिए यहाँ पर विष्णु की मूर्ति भी मौजूद है और इस मूर्ति की भी बनावट खास है। ये चतुर्भुजी है, मतलब इसके भी 4 हाथ हैं और साथ में इसका डेकोरेशन देखिए, गले में पहना हुआ हार देखिए, कानों में पहने हुए कुंडल देखिए। उनाकोटी में मौजूद मूर्तियां किसने बनाई, क्यों बनाई, कब बनाई, इन सवालों पर यहां कई कहानियां और भी सुनाई जाती हैं। लोग मानते हैं कि युगों पहले यहां एक कारीगर रहा करता था, कालू कुमार। माना जाता है कि उस कारीगर की कला से देवी पार्वती बहुत खुश हुई। उन्होंने उस कारीगर से वरदान मांगने को कहा। कारीगर बोला कि वो शिव और पार्वती के साथ कैलाश जाना चाहता है। ऐसा वरदान मुमकिन नहीं था, इसलिए शिव पार्वती ने उस कारीगर के सामने एक शर्त रखी कि अगर वो एक रात में 1 करोड़ देवी देवताओं की मूर्ति बना दे तो कैलाश चल सकता है। कारीगर ने पूरी रात मेहनत की और पहाड़ों को तराशना शुरू कर दिया, लेकिन सुबह गिनती हुई तो 1 करोड़ से 1 मूर्ति कम निकली। यानी एक मत यह भी है कि उनाकोटी में मौजूद ये मूर्तियां उसी कारीगर की रचनाएं हैं। वैसे सच तो यह है कि खुद भारतीय पुरातत्व विभाग भी आज तक उनाकोटी के रहस्य नहीं समझ पाया। कुछ जानकार मानते हैं कि ये मूर्तियां 5वीं शताब्दी के आसपास की हैं, तो कुछ मानते हैं कि ये सब कुछ 5,500 साल पुराना है, यानी महाभारत काल से भी पहले का। कहानी पेचीदा थी, सोचा इस पहेली को बाद में सुलझाएंगे। पहले उनाकोटी की हर तस्वीर को कैमरे में कैद किया जाए। इन पहाड़ों के बीच हम जितना आगे बढ़ते रहे, रहस्य और भी गहरा होता रहा। पुराणों की कुछ सच्ची निशानियों की तलाश में हम यहां के सबसे ऊंचे पहाड़ तक पहुंचे तो कहानी एकदम अलग नजर आई। यहां देवी देवताओं के बजाय कुछ अप्सराओं की मूर्तियां दिखी। उनाकोटी में सिर्फ देवी देवता ही मौजूद नहीं है, उसके अलावा भी और बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे अभी हम जब घाटी के इस सबसे ऊंचे पॉइंट पर आए, और मैं आपको बताऊं ये सबसे ऊंचा पॉइंट इसलिए नहीं है कि ये सबसे ऊंचा था, बहुत सारा पहाड़ नीचे गिर चुका है उस अर्थक्वेक में, ज़लज़ले में। तो ये सबसे ऊंचा पॉइंट है इस वक्त। और यहाँ पर आप मेरे पीछे जो 2 फिगर देख रहे हैं, अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये दोनों फिगर्स महिलाओं के हैं और ये डांसिंग पोस्चर्स हैं। अगर आपको दिखाऊं, वो पहला वाला जो फिगर है वो आपको नज़र आएगा कि बैठा हुआ है, ऐसे बैठा हुआ है जैसे कोई डांस में बैठता है। और यहाँ पर जो एक पीछे है ये खड़ा हुआ है, लेकिन उसके भी हाथ और मुद्रा अगर आप देखेंगे तो वो डांसिंग मुद्रा है। इस तरह का पोज है जैसे किसी ने कोई डांसिंग पोज लिया हो, कोई नाचने की तैयारी कर रहा हो। इतना ही नहीं, शिव पार्वती की शादी से जुड़ी कुछ और कहानियां भी यहाँ की चट्टानों पर सजी हैं। मेरे पीछे जो आपको मूर्ति दिखाई दे रही है वो कामदेव की है और आप देख सकते हैं कि उनके धनुष में 5 बाण लगे हुए हैं। ये बाण क्या है, ये पूरी कहानी क्या है, ये मैं आपको बताऊं। कहानी है भगवान शिव और पार्वती की शादी की। ये देवता चाहते थे कि भगवान शिव और पार्वती की शादी हो, क्योंकि उनकी संतान ही देवताओं को राक्षस से बचा सकती थी, और इसीलिए उन्होंने इस काम पर लगाया कामदेव को। उनाकोटी के इस हिस्से में जो देखना था हम देख चुके थे। यहां से जुड़ी अलग अलग कहानियों को भी समझ चुके थे। अब बारी थी उनाकोटी के जंगलों में दाखिल होने की, उन इलाकों तक जाने की जो आज तक दुनिया की नजर से दूर है। आधी हकीकत आधा फसान। उनाकोटी में दावा होता है कि यहां के घने जंगलों के बीच महादेव का एक स्वयंभू रूप मौजूद है, यानी एक चतुर्मुखी शिवलिंग। यह शिवलिंग कितना पुराना है इसका सटीक अंदाजा भारतीय पुरातत्व विभाग को भी नहीं है। लोगों का दावा है कि उस शिवलिंग के आसपास हर रोज एक रहस्यमय साधु को देखा जाता है। लोग कहते हैं कि वो साधु शेर पर सवार होकर आता है और शिव की आराधना के बाद जंगलों में कहीं गायब हो जाता है।
इसलिए हमारी टीम उनाकोटी के घने जंगलों की ओर निकल पड़ी। शिव का एक स्वयंभू रूप और सदियों से जारी शिव की एक रहस्यमय आराधना। अब बारी थी शिव के उस स्वयंभू रूप को देखने की, जिसकी तलाश में हम इन वीरान रास्तों पर निकल पड़े। करीब 2 किलोमीटर के पैदल सफर के बाद शायद हमारी मंजिल सामने मौजूद थी। काफी देर तक हम इस आकृति को समझने की कोशिश करते रहे। फिर समझ में आया कि इस शिला पर 4 चेहरे बने हुए हैं और इसका आकार भी शिवलिंग जैसा ही है। शिवलिंग पर सिंदूर लगाया गया है, यानी कुछ लोग आज भी इसकी आराधना के लिए आते हैं। उनाकोटी की इस घाटी में ये अपनी तरह का इकलौता शिवलिंग है। आप देख सकते हैं कि 4 मुख हैं, ये चतुर्मुखी शिवलिंग है और इस पूरी घाटी के बीचों बीच ये शिवलिंग मौजूद है। अगर आप इधर देखेंगे तो चारों तरफ इसके इतना घना जंगल है जहाँ पर सूरज की रोशनी भी नीचे नहीं आती। आप देखिए इस वक्त दोपहर का टाइम है, चारों तरफ सूरज है और यहाँ पर आपको लगेगा जैसे झुरमुटा है, अंधेरा है, क्योंकि जंगल इतना घना है, इतने पेड़ पौधे हैं कि यहाँ पर सूरज की रोशनी भी नीचे नहीं आती। और उसके बीचों बीच ये चतुर्मुखी शिवलिंग मौजूद है जिसकी आराधना यहाँ आने वाले योगी करते हैं। जंगल में थोड़ा और भटके तो यहां भी मूर्तियों का अनोखा मेला दिखाई दिया। उनाकोटी में हर एक कदम आपके लिए एक नई डिस्कवरी की वजह बनता है। हम इस जंगल में बहुत गहरे आए तो ये 2 मूर्तियां हमारे सामने हैं। अब मैं आपको एक ख़ास बात बताऊं, यहाँ पर जितनी भी बाकी और मूर्तियां हैं वो सब पहाड़ से तराश कर बनाई गई हैं, लेकिन ये मूर्तियां एक अलग पत्थर में यहाँ रख दी गई हैं। 2 मूर्तियां हैं, कुमार और सुंदरा की। लेकिन इस तरह की हज़ारों लाखों मूर्तियां इस पूरे इलाके में, इस पूरी घाटी में, इस पूरे जंगल में मौजूद थीं, जिनमें से ज़्यादातर अब गायब हो चुकी हैं। कुछ को एएसआई ने उठाकर अपने म्यूजियम्स में सजा लिया है। अब तक जो कुछ भी देखा था वो वाकई हैरत अंगेज था, लेकिन कुछ सवाल थे जो अब भी हमें परेशान कर रहे थे, जिनका जवाब तलाशना बहुत जरूरी था। इसलिए हम दोबारा उनाकोटी पहुंचे और उन मूर्तियों की नए सिरे से पड़ताल की। हमने पाया कि उनाकोटी की पहेली को सुलझाने का सुराग इन मूर्तियों की बनावट में ही छिपा है। अगर आप इस नाक को ध्यान से देखेंगे, क्योंकि बहुत बड़ा चेहरा है तो शायद अंदाज़ा लगाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन अगर आप इस नाक को देखेंगे तो ये नाक मोंगोलाइड फीचर्स की है। मतलब जो इस इलाके में लोग रहते हैं वो मोंगोलाइड हैं, थोड़ी सी चपटी नाक वाले हैं, और यही इन फीचर्स में भी दिखाई देता है। जैसा आपने साउथ इंडिया के मंदिरों में अगर देखी होंगी शिव की मूर्तियां, अगर आप अजंता एलोरा गए होंगे तो आपने देखा होगा कि वहाँ पे जो मूर्तियां हैं वो बहुत पॉइंटेड नोज़ वाली हैं, लेकिन यहाँ पर वो नाक की बनावट में काफ़ी फ़र्क है। मतलब ये कि यहाँ मौजूद इन मूर्तियों के चेहरे यहाँ के स्थानीय लोगों के नयन नक्श से मेल खाते हैं। इन मूर्तियों में जिस तरह के आभूषण दिखाए गए हैं वो यहाँ की आदिवासी परंपरा से जुड़े हैं। अब सवाल ये कि अगर ये सब कुछ भगवान के चमत्कार से जुड़ा है तो फिर मूर्तियों की शक्ल सूरत में किसी एक प्रजाति का प्रभाव क्यों दिखा? इस रहस्य को थोड़ा और सुलझाने के लिए हमने दुनिया भर में मिली ऐसी ही कारीगरी की पड़ताल शुरू की। भारत में अजंता की गुफाएं भी ऐसा ही अजूबा हैं। जानकार मानते हैं कि इनका निर्माण 460 से 480 ईस्वी के बीच हुआ। चीन में लिशान जायंट बुद्धा की मूर्ति को देखिए। अनुमान लगाया गया कि यह मूर्ति 8वीं सदी में बनी और इसके निर्माण में 90 साल का वक्त लगा होगा। ऐसे में कुछ जानकारों को इस कथा पर भी संदेह है कि उनाकोटी की इन मूर्तियों को कालू कुमार नाम के किसी कारीगर ने सिर्फ एक रात में बना दिया था। कई जानकारों का अनुमान है कि उनाकोटी की ये मूर्तियां 8वीं शताब्दी में यहाँ के राजाओं ने बनवाई थी। राजा निर्वासित होके
एग्जाइल होके अपना लोगों के साथ, अपना साथियों के साथ, अपना जितना आर्म फोर्सेस है, अपना जितना मंत्री परिषद है, उन लोगों के साथ इधर आए और छुपा के रहे। बहुत दिन गुजरे और इसी टाइम क्या करें, उनका लोगों ने ये सारे वो कार्विंग मूर्त वगैरह उधर बनाए थे। हालांकि कई इतिहासकार ऐसे भी हैं जो यहाँ की दंत कथाओं को ही हकीकत मानते हैं। उनके मुताबिक उनाकोटी की ये मूर्तियां वैदिक काल से भी पुरानी हैं। शिवा तो है कि ऐसा हमारे इंडिया में शिवा इज इन, देवता इज इन प्री वैदिक एज। वेद के आगे से हमारे शिवा का पूजा वर्शिप होया आया है हमारा इस देश में, सब कॉन्टिनेंट में, और ये कल्ट है शिवा कल्ट। तो आर्कोलॉजिस्ट ऐसा मानते हैं कि हमारे प्री वैदिक एज में ये बनाया गया था। उनाकोटी की पहेली, शिव के इस संसार का रहस्य सदियों से कुछ ऐसे ही उलझा हुआ है। सच क्या है कोई नहीं जानता, लेकिन इतना पता है कि उनाकोटी शिव की एक ऐसी दुनिया है जिसका हूबहू जिक्र पुराणों में मिलता है और हम टीवी इतिहास में पहली बार उस शिव संसार को दुनिया के सामने लाने में कामयाब रहे। उनाकोटी का ये शिव संसार वाकई एक रहस्य है। इन मूर्तियों को किसने बनाया, कब बनाया, इसकी जानकारी आज तक किसी को नहीं है। शायद इसीलिए उनाकोटी की कहानी सदियों से आधी हकीकत और आधा फसाना बनकर मौजूद है। हमारी कोशिश बस इतनी थी कि यह कहानी देश के सामने आए, आप सभी शिव के उस अद्भुत संसार को देख पाएं। तो अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, जिसमें थोड़ा सच होगा, थोड़ा बहाना, आधी हकीकत, आधा फसाना।